नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इंग्लिश का एनालाइज करने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सवाल बोला गया है, सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम्स बताना है आपका मैडनेस का। मैडनेस का अर्थ होता है पागलपन या अविवेकी, जिसके पास बुद्धि ना हो। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा आपका इनसैनिटी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सैनिटी का अर्थ होता है समझदारी, इन इसमें लग गया है इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा ओ समझदारी अर्थात ओ विवेकी। विजडम का अर्थ आप जान रहे हैं बुद्धिमान। स्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्थिरता। कॉन्वालेसेंट का अर्थ होता है बीमारी के बाद ठीक होने वाला। तो कॉन्वालेसेंट जो आप अगर पिछले सेट का भी एनालाइज किए होंगे तो आप उसमें देखे होंगे ये वाला मीनिंग आया था। तो आप ज़रूर रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एंटोनिम्स वर्ड बताना है। लेमेंट। लेमेंट का अर्थ होता है आपका पश्चाताप करना। ठीक है, अर्थात पछताना या विलाप करना। तो इसका जो आपका एंटोनिम्स उल्टा वर्ड हो जाएगा रिजॉइस हो जाएगा, आनंदित का होना। तो ऑप्शन सी सही है। ए ऑप्शन में देखेंगे एपेरेंट। एपेरेंट का अर्थ होता है आपका स्पष्ट। ग्रीव। ग्रीव का अर्थ होता है आपका कष्ट। ठीक है, मॉर्न। मॉर्न का अर्थ होता है शोक या दुख। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खाली स्थान भरना है। बोला गया एमंग द खाली स्थान काइंड्स द मोस्ट कॉमन एंट इज ब्लैक और रेड। यहाँ देखिए काइंड्स दिया है, मतलब प्लूरल वर्ड दिया है। तो यहाँ जो भी आएगा आपका प्लूरल वर्ड आएगा तो यहाँ पे मच और वेरियस ये सभी आपका प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक और रेड जो है आपका चींटी के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर काउंटिंग संभव है तो इस वजह से जो है आपका वेरियस होगा सही। एमंग द वेरियस काइंड जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिसमे का अर्थ होता है आपका बेचैनी, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपका सेलेक्ट द मोस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग। यहाँ पे बोला गया आई वाज एस्टाउंडेड। एस्टाउंड का अर्थ होता है आपका हक्का बक्का होना। ठीक है, बोला गया आई वाज एस्टाउंडेड एट हिज नॉलेज अबाउट द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो उसके ज्ञान को देखकर मैं क्या हो गया, हक्का बक्का हो गया। तो उसके किस तरह का ज्ञान था, तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या ऑप्शन में है। कोलोजल। कोलोजल का होता है अति विशाल, ये आपका किसी आकार की दृष्टि से होता है जैसे बहुत बड़ा है। ठीक है, मासिव। मासिव का अर्थ होता है दीर्घकाय या बहुत बड़ा, ये भी कोई वस्तु या आकार के सेंस में होता है। ठीक है, ग्रेव। ग्रेव का अर्थ होता है आपका गंभीर। ठीक है, वास्ट विशाल, ये ज्ञान के अर्थ में जो है, जब विशाल का अर्थ बताते हैं जैसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो उसमें हम वास्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई वाज एस्टॉन्डेड एट हिज वास्ट नॉलेज अबाउट द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका महादेश के ज्ञान के बारे में, विशाल ज्ञान के बारे में उसके हक्का बक्का हो गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर है आपका डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया साइनोनिम्स आपका बताना है। लूसिड। लूसिड का अर्थ होता है आपका स्पष्ट। ठीक है, तो स्पष्ट का जो मीनिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध, ये नहीं होगा आपका। कन्फ्यूजन ये भी नहीं होगा। अनक्लियर ये भी नहीं होगा। ये तीनों जो है आपका अपोजिट मीनिंग दिया गया है, इसलिए ये सभी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एंटोनिम्स बताना है। एविडेंट। एविडेंट का अर्थ होता है आपका स्पष्ट। ठीक है, तो अस्पष्ट का यहाँ पे हो जाएगा उल्टा ऑब्सक्योर, जिसको कि हम अस्पष्ट कहते हैं या धुंधला कहते हैं। ठीक है, ये आपका एविडेंट हो गया स्पष्ट। कंस्पिकुअस। कंस्पिकुअस का अर्थ होता है आपका स्पष्ट। ठीक है, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का अर्थ होता है आपका प्रख्यात। नोटिसिएबल मतलब ध्यान देने योग्य। ठीक है, ध्यान देने योग्य।
तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका एविडेंट का उल्टा हो जाएगा ऑब्सक्योर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, गलत मीनिंग बताना है कौन सा है। तो मिक का अर्थ होता है आपका दब्बू, ठीक है, ये आपका सही मीनिंग लिखा हुआ है। ग्रैंडियोर, ये भी आपका सही लिखा हुआ है, GRANDEUR। ग्रैंडियोर का अर्थ होता है आपका भव्य, ठीक है। गवर्नमेंट, ये भी आपका सही मीनिंग लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है सरकार। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का अर्थ होता है आपका कृतज्ञ, जो आपके किए गए उपकार को मानता है। तो यहाँ पे आपका जो है चारों मीनिंग सही है, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को सुधार नहीं सकते हैं, तो सभी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया गलत मीनिंग बताना है। ग्रीवस, ग्रीवियस का अर्थ होता है आपका शोकपूर्ण, ठीक है। ग्लैमरस, ग्लैमरस का अर्थ होता है चमक दमक, ठीक है, आकर्षण जिसको कहते हैं, आकर्षण वाला चीज़। गेज, गेज का अर्थ होता है मापन या मापना। ग्रैंडियोर, देखिए ये आपका जो है मीनिंग गलत है, ग्रैंडियोर इस तरह से नहीं होता है, ग्रैंडियोर का स्पेलिंग इस तरह से होता है GRANDEUR, ठीक है। ग्रैंडियोर का अर्थ होता है आपका भव्य। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, ठीक है, आइटम्स का अर्थ बताना है। टू बीट अबाउट द बुश, इसका अर्थ होता है घुमा फिरा कर बोलना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट पर आने से वंचित होना, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है एंटोनिम्स वर्ड बताना है। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का अर्थ होता है आपका शोकपूर्ण या उदास या दुखी, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका जॉयस, जो कि ऑप्शन डी में है, जिसको कि हम आनंदित कहते हैं। मिलानकोली का अर्थ होता है आपका उदास, ठीक है, इसका यही अर्थ हो जाएगा। डिप्रेस का भी यही अर्थ है, या इसका एक और अर्थ होता है दबाना। प्रोपेगंडा का अर्थ होता है आपका दुष्प्रचार। नेक्स्ट ए पर्सन, OWS देना है। ए पर्सन ऑफ अनकन्वेंशनल, देखिए कन्वेंशनल का अर्थ होता है पारंपरिक, अनकन्वेंशनल का अपारंपरिक, ठीक है। एंड स्लाइटली स्ट्रेंज, जो अजनबी वाला व्यवहार करता है। व्यूज और बिहेवियर, जो अजनबी टाइप का व्यवहार करता है या अपरंपरागत ढंग से, उसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इसेंट्रिक कहते हैं, जो पागलपन की तरह करता है, जिसको कि हम सनकी कहते हैं। तो इसेंट्रिक का अर्थ होता है सनकी, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। ट्रेडिशनल का अर्थ होता है पारंपरिक, ठीक है। कन्वेंशनल का अर्थ होता है आपका पारंपरिक, ठीक है, इसको हम परंपरागत भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल का अर्थ, ठीक है। परंपरागत जो पहले से चली आ रही है उसको परंपरागत या पारंपरिक एक ही बात है। इम्पेरर का अर्थ होता है आपका राजा। नेक्स्ट इसमें आपका बोला गया खाली स्थान भरना है। बोला गया द वेजेज ऑफ डेली वर्कर्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, तो अकॉर्डिंग के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा वो आपका टू होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू लेता है। वेजेज का अर्थ होता है मजदूरी, वर्कर्स मजदूर, मजदूर का डेली मजदूरी जो है फिक्स्ड है उसके स्किल के अनुसार से, यहाँ से उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें बोला गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स बताना है। तो साइनोनिम्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या होता है, पारदर्शी, जो आर पार दिख जाता है, जैसे कांच, कांच से आर पार दिख जाता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट पदार्थ बोलेंगे। तो इसका आपको साइनोनिम्स देना है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। शाइनी होता है चमकदार, प्रिटी होता है सुंदर, ठीक है, और यह ओपेक का अर्थ होता है ओ पारदर्शी, ठीक है, ये आपका ट्रांसपेरेंट का अपोजिट मीनिंग है। तो यहाँ बोला गया है साइनोनिम से बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका 14 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, ठीक है। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। तो ड्रॉप इन का अर्थ होता है किसी के पास जाना, ठीक है, किसी के पास
जाना। तो यहाँ पे जो आपका सही अर्थ होगा, यहाँ देखिए, है वेरी लिटिल एफर्ट, ये बोल रहा है बहुत कम प्रयास लगाते हैं, ये तो होगा नहीं। दूसरा में बोला गया है रिड्यूस इन नंबर, संख्या में कमी, ये भी नहीं होगा। पे ए कैजुअल विजिट, ये संभव है। गो बैक ऑन ए प्रॉमिस, मतलब वादा से मुकर जाना, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए कैजुअल विजिट मतलब क्या हुआ, आकस्मिक कहीं निरीक्षण करना या कहीं जाना, या विजिट का वही अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका साइनोनिम से बताना है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का अर्थ होता है आपका निपुण, ठीक है, या प्राप्त करना। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा अचीव। अचीव का भी अर्थ होता है प्राप्त करना, तो ऑप्शन डी सही है। हिंडर का अर्थ होता है आपका बाधा। लॉस का अर्थ होता है आपका हानि। फेल तो आप समझ रहे हैं, असफल, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है खाली स्थान भरना। ए नंबर ऑफ पीपुल, खाली स्थान, टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस लास्ट नाइट, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट दिया गया है, तो लास्ट नाइट है तो इसका मतलब सेंटेंस बनेगा तो वो पास्ट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पे पास्ट टेंस का मात्र एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन ए में है, गैदर्ड, इकट्ठा हुआ, ठीक है। लास्ट रात्रि मतलब गत रात्रि में जो है लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए लोगों का भीड़ क्या हुआ था, इकट्ठा हुआ था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। एंटोनिम्स उल्टा वर्ड डिमिनिश। डिमिनिश का अर्थ क्या होता है, घटाना या कम करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ा देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंक्रीज, ऑप्शन सी सही है। डिक्रीज का अर्थ होता है घटाना। डिवाइड का अर्थ क्या होता है, बांट देना या भाग अलग कर देना। रिड्यूस का अर्थ होता है कम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। देखिए यहाँ यूजुअल आपका सही है। यूजुअल का अर्थ होता है आपका उपयोगी या बार बार उपयोग में आने वाला, ठीक है, या प्रयोग में आने वाला। ग्रेजुअल ये आपका गलत स्पेलिंग है, इसका स्पेलिंग इस तरह से होगा GRADUAL। ग्रेजुअल का अर्थ होता है आपका क्रमिक, मतलब क्रम के अनुसार, ठीक है। मैनुअल ये आपका सही स्पेलिंग है। मैनुअल होता है कि हाथ से कोई काम होता हो, ठीक है, मैनुअल। म्यूचुअल, म्यूचुअल का अर्थ होता है पारस्परिक, मतलब हम आपके जगह हैं तो हम आपके जगह हैं, मतलब एक्सचेंज। म्यूचुअल का अर्थ ये होता है पारस्परिक या एक्सचेंज। तो यहाँ पे सही उत्तर आ गया आपका ऑप्शन, देखिए यहाँ पे जो ग्रेजुअल लिखा है यहाँ पे सी ऑप्शन दे दिया गया, यहाँ पे बी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये वाला ऑप्शन सही है। क्रम ऊपर नीचे हो गया है, बी नीचे है, सी ऊपर है, तो इस पर ध्यान न दें, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है आइडम्स का अर्थ बताना है। फ्लाई द नेस्ट, ठीक है। फ्लाई द नेस्ट का अर्थ होता है अपना खर्च पर जीवन यापन करना, ठीक है, अपना खर्च पर जीवन यापन करना, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला में क्या बोला गया है, टू लॉस डायरेक्शन एंड नॉट रीच वंस डेस्टिनेशन। यहाँ बोला गया है कि अपना जो डेस्टिनेशन है उस पर नहीं पहुँच पाना, अपना डायरेक्शन खो देना, ठीक है, ये तो नहीं होगा। दूसरा में बोला गया है चिल्ड्रेन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ऑन, हाँ ये संभव है। देखिए यहाँ क्या बोला, चिल्ड्रेन लिविंग देयर पेरेंट्स, बच्चे जो अपने माता पिता को छोड़कर माता पिता के घर को छोड़कर खुद अपने जीवन यापन करते हैं, तो ये सही है। लिव ऑन मतलब होता है खाकर जीवित रहना, ठीक है, ये एक फ्रेज है लिव ऑन। तो यहाँ पे आपका बी सही है। आगे देख लेते हैं, टू रन ए वेरी फास्ट पेस टू रीच होम, मतलब घर पहुँचने के लिए तेज गति जाना, ये तो होगा नहीं। चिल्ड्रेन रिटर्निंग होम आफ्टर स्टडिंग बोर्ड एब्रॉड, मतलब विदेश में पढ़ाई करने के बाद घर लौटना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही है, सेम मीनिंग दे रहा है, तो बी उत्तर हो गया सही इसका। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ग्रामेटिकल एरर बताना है, ठीक है। इस सेंटेंस में बोला व्हाई डिड यू स्पेंड, यहाँ देखें सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर, ठीक है, यहाँ पे एन में एक ए होगा, ये नहीं होगा। ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर, अब ये सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
वाई डिड यू, यहाँ पे जब पास्ट इंडिफिनिट बना है तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा रूप आएगा, V1 रूप आएगा। यहाँ स्पेंड दिया है तो ये आपका क्या सुधार हो जाएगा, SPEND, स्पेंड वर्ब का पहला रूप होगा। यहीं पे जो है एरर हो गया, तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया, वाई डिड यू स्पेंड, इसी पार्ट में एरर है। तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब हमारा ये सवाल समाप्त हो गया। अब आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।